स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग चैनल नीट बॉटनी। तो बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में पिस्टिल और मेगास्पोरेंजियम के बारे में बात की थी, राइट। पिस्टिल के हमने कुछ बारे में बात की थी कि जो कार्पेल्स जिसको हम बोल रहे हैं, गाइनोशियम की हमने बात की थी। कार्पेल्स जो है वो मोनोकार्पेलरी भी हो सकता है एंड पॉलीकार्पेलरी भी हो सकता है। ओव्यूल के भी हमने बात की थी, तो यहाँ पर हमने एनाट्रोपस ओव्यूल की बात की थी। और ओव्यूल का ही बेटा दूसरा नाम क्या था? मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम वो बैग लाइक स्ट्रक्चर, स्पोरेंजियम इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर। मेगा मतलब इट रिप्रेजेंट्स फीमेल, जिसमें क्या बनेंगे? इट फॉर्म्स मेगास्पोर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात की थी। तो आज पहले हम एनसीईआरटी का डिस्कशन करेंगे एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। देखो, द गाइनोशियम रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। वी ऑल नो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज एंड्रोशियम। द गाइनोशियम में कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टल, एक पिस्टल भी हो सकता है, हमने बात की थी, तब हम बोलेंगे मोनोकार्पेलरी। और मे हैव मोर देन वन पिस्टल, तब हम बोलेंगे मल्टी या फिर पॉलीकार्पेलरी भी बोल सकते हैं। व्हेन देयर आर मोर देन वन, जब एक से ज़्यादा की बात होगी, द पिस्टल्स में बी फ्यूज, पिस्टल आपस में फ्यूज भी हो सकता है। और फ्यूज के लिए हम टर्म क्या यूज़ करते हैं? सिन। सिन वर्ड मतलब है फ्यूज्ड। और दे मे बी फ्री, फ्री के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं एपो, एपो मीन्स फ्री, राइट। ईच पिस्टल हैज़ 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। याद है डायग्राम? ये हमने बात की थी। ये वाला जो फर्स्ट है, दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज ओवरी। द स्टिग्मा सर्व्स एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म। ये जो स्टिग्मा है, यहाँ पर क्या आता है? पॉलन ग्रेन आता है। इट सर्व्स एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन्स। द स्टाइल इज इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट, ये इलोंगेटेड पार्ट है, स्लेंडर पार्ट। ये सारी लाइन्स मैंने आपको नोट्स में लिखवाई थी बेटा। बीनीथ द स्टिग्मा एंड द बेसल बल्ज्ड पार्ट है ना, बेसल बल्ज्ड पार्ट जिसको हम क्या बोलते हैं? ओवरी, इज नोन एज ओवरी। इनसाइड द ओवरी, ये ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? ओवेरियन कैविटी। ओवरी के अंदर मिलती है ओवेरियन कैविटी। और द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। यहाँ पर क्या मिलता है? ये प्लेसेंटा मिलता है, दिस इज प्लेसेंटा। और याद करो, हमने 11th क्लास में क्या पढ़ा था? प्लेसेंटेशन की डेफिनेशन भी पढ़ी थी और टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन भी हमने 11th क्लास में पढ़े थे। उसके बाद एनसीईआरटी डायग्राम बताती है, ठीक है। फर्स्ट के अंदर एक हिबिस्कस का जनरल पार्ट बता रखा है कि दिस इज स्टिग्मा, ये जो इलोंगेटेड पार्ट है दिस इज स्टाइल, और ये वाला जो पार्ट है दिस इज ओवरी, और ये जो नीचे पार्ट है दैट इज नोन एज थैलेमस। ये जो सेकंड डायग्राम दे रखा है, यहाँ पर देखो बेटा, जितने भी कार्पल्स हैं वे तुम्हें सारे क्या दिख रहे हैं? फ्यूज दिख रहे हैं, है ना। तो ये जो डायग्राम है वो किसका है? सिनकार्पस ओवरी का है। ये जो डायग्राम है वो किसका है? सिनकार्पस ओवरी का है। और सिनकार्पस के हमने 2 एग्जाम्पल्स की बात की थी, कौन कौन से? पेपेवर एंड चाइना रोज। और ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम किसका है? ये डायग्राम है पेपेवर का, राइट। नेक्स्ट डायग्राम में देखो, सारे के सारे कार्पल्स कितने फ्री दिख रहे हैं, एकदम प्रॉपरली फ्री दिख रहे हैं। और फ्री के लिए हमने टर्म यूज़ की थी एपोकार्पस। और ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम है माइशीलिया का। रोज लोटस माइशीलिया हमने 3 की बात की थी। तो दोनों डायग्राम का सीक्वेंस ऐसे याद रखना कि कौन सा पहले है कौन सा बाद में है, इस तरह से याद रखना। और पीएम याद रख लेना, पीएम। फर्स्ट डायग्राम पी मतलब पेपेवर का है एंड सेकेंड डायग्राम एम मतलब माइशीलिया का है, राइट। नेक्स्ट जो डायग्राम है, ये डायग्राम है एनाट्रोपस ओव्यूल का, एनाट्रोपस ओव्यूल। देखो, एनसीईआरटी ने डायग्राम 2 जगह दे रखा है, एक जगह सीधा बनाया है, एक जगह उल्टा बनाया। उससे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। आपको ध्यान रखना है कि ऑर्थोट्रोपस, सॉरी, जो हमने ऑर्थोट्रोपस यानी प्रिमिटिव जो ओव्यूल था जिम्नोस्पर्म में, वहाँ पर बच्चों क्या था? माइक्रोपाइल, चलाजा एंड फ्यूनिकल स्ट्रेट लाइन में थे, ठीक है। और जो हमारा वाला ओव्यूल है, एनाट्रोपस ओव्यूल है, इसमें क्या हुआ? फ्यूनिकल तो जगह पे ही रहेगा, स्टॉक कभी चेंज नहीं होगा, लेकिन माइक्रोपाइल और चलाजा की पोजीशन क्या हो गई? चेंज हो गई, क्योंकि ये क्या हुआ? 180 डिग्री रोटेट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे डायग्राम उल्टा बना रखा है। उल्टा बना रखा है मतलब फ्यूनिकल ऊपर है, देन माइक्रोपाइल दिखेगा एंड देन आपको क्या दिखेगा? चलाजा। फिर से एक डायग्राम आएगा, तब आपको ये वाला दिखेगा। तो आपको डायग्राम में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको लोकेशंस ध्यान रखनी चाहिए। और बेस्ट चीज़ है, आप ये ध्यान रखो कि एनाट्रोपस ओव्यूल के अंदर फ्यूनिकल के पास ही क्या मिलता है? माइक्रोपाइल मिलता है। फ्यूनिकल के पास ही क्या मिलता है? माइक्रोपाइल मिलता है, इसी से आप ध्यान रखेंगे। तो लेबलिंग देखेंगे, ये है हाइलम, हाइलम वो स्कार,
ठीक है, ये वाला जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है डेट इज़ नोन एज हाइलम, ठीक है। उसके बाद ये पूरा एरिया, उसके बाद ये आ गई फ्यूनिकल डेट इज़ नोन एज स्टॉक। फ्यूनिकल के ये पास में क्या है, माइक्रोपाइल, ये पोर आ गया। देन ये रहा माइक्रोपाइल का पोल हमने डिसाइड किया, ये माइक्रोपाइल पोल हो गया और ये चैलेजल पोल हो गया। इंटेग्यूमेंट्स दो हो सकती है, जिसका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन। आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट, ये अंदर वाला पार्ट न्यूसेलस जो कैसा होता है, पेरेनकाइमेटस, एंड दिस इज एम्ब्रियोसैक। हमने एम्ब्रियोसैक के बारे में लास्ट क्लास में डिस्कशन नहीं किया था, बिकॉज एम्ब्रियोसैक जो होता है वो बाद में जाके बनता है, एंड डेट रिप्रेजेंट्स द फीमेल गैमेटोफाइट। इट रिप्रेजेंट्स द फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। इसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे कि एम्ब्रियोसैक क्या है। अभी के लिए इट रिप्रेजेंट्स फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट का क्या काम होता है, गैमेट्स बनाना। तो फीमेल गैमेटोफाइट विल फॉर्म फीमेल गैमेट, एंड फीमेल गैमेट बच्चों क्या है, एग। ऑलराइट, ये बाद में बनता है, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी ने डायग्राम में अंदर बना रखा है, इसलिए डायग्राम को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अराइजिंग फ्रॉम प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से कौन अटैच्ड होते हैं, याद करो, ओव्यूल्स अटैच्ड होते हैं। ये प्लेसेंटा है, इससे कौन अटैच्ड है, ओव्यूल्स। दीज आर ओव्यूल्स, और ओव्यूल्स प्लूरल वर्ड है जिसको हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरेंजिया। एक होता तो हम बोलते हैं मेगास्पोरेंजियम, ठीक है, कॉमनली कॉल्ड एज ओव्यूल्स। द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी मे बी 1, एक 1। ओव्यूल बाद में जाके क्या बनाता है, सीड बनाता है, ऐसे याद रखेंगे। वीट में एक सीड होता है, पैडी यानी राइस में भी एक सीड है, मैंगो में भी सीड है। मैनी, पपाया में बहुत सारे सीड्स देखते हो, मतलब ओव्यूल्स भी ज़्यादा होंगे तभी तो सीड ज़्यादा मिलेंगे। सेम फॉर वाटरमेलन एंड सेम फॉर ऑर्चिड्स। नेक्स्ट आता है द मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम यानी क्या है, ओव्यूल। Let us familiarize ourselves with the structure of typical angiosperm ovule. The ovule is a small structure attached to the placenta by a means of a stalk called funicle. याद है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इस स्टॉक को हम क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल। यदि ये प्लेसेंटा है तो ये किसके हेल्प से अटैच्ड है, फ्यूनिकल की हेल्प से अटैच्ड है। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेस विद द फ्यूनिकल इन द रीजन इज कॉल्ड एज हाइलम, और ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है इसको हम क्या बोलते थे, हाइलम, राइट। ईच ओव्यूल हैज one or two protective envelopes called as integuments. Integuments encircle the nucellus except at the tip where a small opening called as micropyle. Micropyle पे इंटेग्यूमेंट्स नहीं मिलते क्योंकि ये क्या एक पोल है। अपोजिट द माइक्रोपाइलर, एंड माइक्रोपाइल के अपोजिट में क्या है, चैलेजा है, डेट रिप्रेजेंट्स द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। तो चैलेजा क्या है, बेसल पार्ट है, और माइक्रोपाइल क्या है, टिप, राइट, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। एनक्लोज विद इन द इंटेग्यूमेंट्स इज अ मास ऑफ सेल्स कॉल्ड एज न्यूसेलस। सेल्स ऑफ न्यूसेलस, इसके पास बहुत सारा फूड रिजर्व रहता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोकेटेड इन द न्यूसेलस, अब न्यूसेलस के अंदर क्या मिलेगा, एम्ब्रियोसैक मिलेगा। यदि ये न्यूसेलस था, दिस वाज न्यूसेलस, तो इस न्यूसेलस के अंदर क्या बनता है, एम्ब्रियोसैक बनता है। एम्ब्रियोसैक बनता है डेट रिप्रेजेंट्स द फीमेल गैमेटोफाइट, जो बेटा बाद में बन रहा है, ठीक है। एंड ओव्यूल जनरली हैज़ अ सिंगल एम्ब्रियोसैक, ठीक है, ओव्यूल में तो एक ही एम्ब्रियोसैक मिलेगा, फॉर्म फ्रॉम ए मेगास्पोर। और कहाँ से बनता है वो, मेगास्पोर से बनता है। कैसे मेगास्पोर से बना, सीक्वेंस क्या बना हमारा, देखो क्या होगा, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल क्या बनाएगी, मेगास्पोर। स्पोर हमेशा क्या बनाते हैं, गैमेटोफाइट, तो मेगास्पोर ने क्या बनाया, फीमेल गैमेटोफाइट। और गैमेटोफाइट का क्या काम है, गैमेट्स बनाना, तो इसने क्या बनाया, फीमेल गैमेट। इनके नाम हमें दूसरे ज़रूर याद रखने हैं, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल में हमेशा क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट टर्म, तो ये क्या है 2n, ये हुआ n, ये भी है n, ये भी है n। अनदर नेम्स की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो मेगास्पोर, मेगास्पोर का ऐसा कोई दूसरा नाम नहीं है। फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट का दूसरा नाम है एम्ब्रियोसैक, और फीमेल गैमेट का नाम क्या है, एग। मेगास्पोर मदर सेल कहाँ पर आएगी, फ्रॉम ओव्यूल, ओव्यूल से, ओव्यूल का न्यूसेलस जो पार्ट है वहाँ से ये सेल मिलेगी। कैसे मिलेगी अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सीक्वेंस बना। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, और आज का हमारा टॉपिक है डेट इज़ द मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस नाम से थोड़ा डेफिनेशन समझेंगे।
जैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या था, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है, मेगास्पोर मदर सेल से क्या बनेगा, मेगास्पोर बनेगा। ठीक है, और प्रोसेस यहाँ पे कौन सा रहेगा, मियोसिस। मेगास्पोर मदर सेल 2n और मेगास्पोर विल बी n, राइट। चलिए आगे बात करते हैं, इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ओव्यूल्स generally differentiate, ovules generally differentiate a single microspore mother megaspore mother cell in the micropylar region of the nucellus। देखो क्या मतलब है, ये हमारा न्यूसेलस था, ओव्यूल में ये न्यूसेलस था, और याद करो इसके बाहर पे क्या थे, इंटेग्यूमेंट्स थे, कुछ इस तरह से था, रफली बताती हूँ तो। ठीक है, तो ये वाला जो रीजन था इसको हम बोलते थे माइक्रोपाइलर रीजन, और ये सी फॉर चेरेजल एंड, ये माइक्रोपाइलर एंड। तो न्यूसेलस की ये जो सेल्स दिख रही हैं आपको, ये जो सेल्स है न्यूसेलस की बहुत सारी, ये सारी न्यूसेलस की जो सेल्स है, इन न्यूसेलस की सेल्स में जो माइक्रोपाइलर वाला रीजन है, यहाँ के कोई एक जो सेल है, कोई एक जो सेल है वो किसकी तरह बिहेव करेगी या डिफ्रेंशिएट होगी, एज मेगास्पोर मदर सेल। देखो मेल्स के अंदर सारे सेल पास पोटेंशियल है ना, पॉलन ग्रेन्स बहुत सारे होते हैं लेकिन एग एक रहता है ना, एग एक ही बनता है। तो जैसे कि ह्यूमंस में भी होता है, स्पर्म बहुत सारे होते हैं बट फीमेल हैज़ ओनली 1 एग। तो सेम बच्चों प्लांट्स में भी ऐसा होता है कि जो पॉलन ग्रेन्स है वो तो बहुत सारे बनते हैं, बट जो प्लांट्स में, फीमेल प्लांट में एग है वो एक ही बनता है। तो ये जो माइक्रोपाइलर रीजन है, वहाँ की कोई एक सेल डिफ्रेंशिएट कर लेती है और किसके तरह बिहेव करती है, एज अ मेगास्पोर मदर सेल। दिस इज मेगास्पोर मदर सेल, सारी नहीं करती। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है, यहाँ पे एनसीईआरटी साफ साफ बताती है कि कौन से रीजन से वो डिफ्रेंशिएट करता है, तो वो रीजन का नाम है माइक्रोपाइलर रीजन। क्वेश्चन है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट। माइक्रोपाइलर रीजन से वो डिफ्रेंशिएट करती है। ऑप्शन में आपको चेलेजल भी दिखेगा तो डेट विल बी रॉन्ग। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो डिफ्रेंशिएट हो रहा है सिंगल मेगास्पोर मदर सेल है ना, ये सेल कैसी हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी सेल, इट विल लार्ज हो जाएगी। साथ में इसका साइटोप्लाज्म कैसा होगा, डेंस हो जाएगा। जो भी सेल आगे डिवाइड करने वाली होती है उसका साइटोप्लाज्म डेंस रहता है, और क्योंकि इसे बाद में और डिवाइड भी करना है तो इट हैज़ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब देखना सीक्वेंस की बात करते हैं। चलिए सीक्वेंस की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले ये एक सेल है जो किसकी तरह बिहेव कर रही है, एज अ मेगास्पोर मदर सेल। प्लॉइडी क्या है इसकी, अभी 2n है। ठीक है, एंड्स की हमने बात करनी है, साथ साथ लिखना भी है। अज्यूम करो ये इसका माइक्रोपाइलर एंड है और ये इसका चेलेजल एंड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड्स को ध्यान में रखना। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, मियोसिस, और मियोसिस हमेशा 2 पार्ट्स में होता है। तो फर्स्ट हुआ मियोसिस फर्स्ट। जैसे ही मियोसिस फर्स्ट हुआ क्या हुआ बच्चों, 2 सेल्स बन गई, 1 एंड 2। एंड्स हमेशा साथ साथ लिखेंगे हम, माइक्रोपाइलर एंड चेलेजल एंड। फिर क्या हुआ, मियोसिस सेकेंड हुआ, मियोसिस सेकेंड हुआ, और मियोसिस सेकेंड होने के बाद में अब बच्चों कितनी सेल्स बन जाएंगी, 4 सेल्स बन जाएंगी, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो बच्चों अब हम यहाँ पे जो 2 सेल्स थी, क्या हम इसे बोल सकते हैं दिस इज मेगास्पोर डायड, एंड जिसकी प्लॉइडी क्या हुई, n, क्योंकि मियोसिस हो रहा है। अब हम इसको बोल सकते हैं मेगास्पोर टेट्राड, 4 बन गई, प्लॉइडी इसकी भी क्या है, n है। ठीक है, ये वाला था माइक्रोपाइलर एंड, ये था चेलेजल एंड। अब आता है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। हमने क्या बात की थी कि फाइनली एक ही रहेगा, है ना, जो पॉलन ग्रेन से चलो बहुत सारे बनते हैं लेकिन फीमेल्स में एग फाइनली एक ही बनता है। तो बेटा क्या होता है, ये जो 3
माइक्रोपाइलर एंड वाले मेगास्पोर्स बने, है ना, मेगास्पोर मदर सेल से जो मेगास्पोर्स बने, ये तीनों क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं, क्योंकि इस अकेले को न्यूट्रिशन चाहिए, और ये क्या बच जाता है, फंक्शनल बच जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन क्या बनता है कि कौन से एंड वाले डीजेनरेट होते हैं और कौन से एंड वाले फंक्शनल रहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, मेगास्पोर और कितने, 3 मेगास्पोर्स फ्रॉम माइक्रोपाइलर एंड या फ्रॉम माइक्रोपाइलर रीजन डीजेनरेट्स, ये डीजेनरेट हो जाते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको आप बहुत अच्छे से हाईलाइट करके रखना, और क्वेश्चन इस पे बहुत बनते हैं। ठीक है, सबसे अच्छा है इस तरह से याद रखना कि डिफ्रेंशिएट भी माइक्रोपाइलर रीजन से होता है, ये रहा, है ना, डिफ्रेंशिएट भी माइक्रोपाइलर रीजन से होता है, डीएम, और साथ में डीजेनरेट भी माइक्रोपाइलर एंड से होता है। सिंपल, डिफ्रेंशिएट भी माइक्रोपाइलर एंड से, और डीजेनरेट भी कहाँ से हो रहा है, माइक्रोपाइलर एंड से होगा। ठीक है, इज इट क्लियर? यस। अब आगे की स्टोरी की बात करते हैं, है ना। अब ये जो हमारा फंक्शनल वाला था, ये जो फंक्शनल मेगास्पोर बना, ये आगे जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नाउ this functional megaspore undergo division to form, याद करो स्पोर क्या बनाता है, गैमेटोफाइट। तो ये जो फंक्शनल मेगास्पोर होगा, इट विल फॉर्म फीमेल गैमेटोफाइट, और फीमेल गैमेटोफाइट का दूसरा नाम क्या है, एम्ब्रियोसैक। ठीक है, अब देखो कैसे होगा। ये है हमारा फंक्शनल मेगास्पोर। ये 3 लाइंस मैंने इसलिए बनाई है कि वो 3 क्या हो गए, डिजेनरेट हो गए। ये माइक्रोपाइलर एंड था, ये हमारा चैलेंजर एंड था। ठीक है, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब इस मेगास्पोर में क्या होता है, माइटोसिस। मेल्स में याद करो, एक मियोसिस हुआ था एंड देन 2 माइटोसिस हुए थे, है ना, 2 माइटोसिस हुए थे फाइनली 2 मेल गैमेट्स बनाने के लिए। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, अब होगा माइटोसिस। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो माइटोसिस होता है वो कैसा होता है, फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन। और फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन का क्या मतलब है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना आपके लिए। डेट मीन्स कि यहाँ पे न्यूक्लियस तो डिवाइड करेगा बट साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करेगा, इसलिए बोला फ्री न्यूक्लियर। व्हेन karyokinesis is not followed by cytokinesis। कैरियोकाइनेसिस तो हो रहा है बट साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा, मतलब एक ही सेल में न्यूक्लियस का नंबर क्या रहेगा, बढ़ता रहेगा, है ना। ऐसा देखो, ये एक है, अब यहाँ पे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, न्यूक्लियस तो डिवाइड करा लेकिन सेल ने साइटोप्लाज्म में डिवाइड नहीं किया, फिर से न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है बट साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं कर रहा, तो यही कंडीशन यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो फर्स्ट फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ व्हेन कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो गया, एक न्यूक्लियस था, अब क्या बन गए, 2 न्यूक्लियस बन गए। ठीक है, ये था हमारा माइक्रोपाइलर एंड, ये था हमारा चैलेंजर एंड। अब क्या होगा, इसमें सेकेंड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, सेकेंड फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन। सेम ऐसा ही हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, तो अब क्या हो रहा है, ऊपर वाला जो न्यूक्लियस है ये भी डिवाइड हुआ, नीचे वाला भी डिवाइड हुआ, इस तरह से कितने बन गए, 4 बन गए। ठीक है, तो ये वाली जो कंडीशन थी, ये थी हमारी 2 न्यूक्लिएटेड कंडीशन, और ये वाली कौन सी बन गई, 4 न्यूक्लिएटेड कंडीशन, राइट, 4 न्यूक्लिएटेड कंडीशन। ये हमारा माइक्रोपाइलर एंड, ये है चैलेंजर एंड। अब क्या हो रहा है, फिर से होगा फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन, थर्ड फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन। थर्ड फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, तो फिर से क्या होगा, सारे न्यूक्लियस फिर से डिवाइड करेंगे, तो ऊपर जो 2 थे, ऊपर कितने आ गए, अब
4 आ गए, नीचे भी 2 थे, नीचे भी कितने आ गए, 4 आ गए। और ये जो स्टेज बनी डेट इज़ द 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। ठीक है, 8 न्यूक्लिएटेड फीमेल गैमेटोफाइट। अब बेटा क्या होता है, इस 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज के अंदर जैसे ही 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज बन गए, कंप्लीट हुआ 8 न्यूक्लिएटेड, अब क्या होगा, इसके अंदर होगा रीअरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियस। सारे न्यूक्लियस का रीअरेंजमेंट होगा, एज वेल एज अब यहाँ पर क्या होगा, सेल वॉल फॉर्मेशन। ठीक है, सारे न्यूक्लियस का रीअरेंजमेंट होगा, अलग अलग अपनी पोजीशंस होंगी, और सभी न्यूक्लियस के बाद में, यानी साइटोकाइनेसिस हो रहा है, सभी न्यूक्लियस के बाहर पे क्या हो जाएगा, सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखना क्या होगा। 3 न्यूक्लियस है ना, टोटल 8 है, 3 न्यूक्लियस चले जाते हैं एक एंड पे, फर्स्ट न्यूक्लियस, सेकेंड न्यूक्लियस एंड थर्ड न्यूक्लियस। 3 न्यूक्लियस आ गए दूसरे एंड पे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इसको अज्यूम कर लो माइक्रोपाइलर, ये है चैलेंजर। और जो 2 न्यूक्लियस है वो क्या आते हैं, बीच में आ गए। देखो टोटल 8 थे, 3 ऊपर गए, 3 नीचे, 6, और बीच में क्या आ गए, 2 आ गए। अब क्या होगा, इन सभी के बाहर पे क्या होगा, सेल वॉल फॉर्मेशन होगा। तो दोनों काम साथ साथ होते हैं, ये अलग अलग दिखाया ताकि आपको अच्छे से ध्यान रहे। अब इनके बीच में क्या होगा, सेल वॉल फॉर्मेशन होगा। ठीक है, देखो 3 न्यूक्लियस ऊपर थे, ये 1, ये 2, ये 3, 3 थे नीचे, 2, 3, और बीच में क्या है, 2। तो सभी के बाहर पे क्या बन गई, अब सेल वॉल बन गई। सभी के बाहर पे क्या बन गई, सेल वॉल बन गई। इम्पॉर्टेंट, तो देखो इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है कि 3 जो न्यूक्लियस ऊपर गए थे उनके बाहर पे सेल वॉल बन गई, 3 न्यूक्लियस जो नीचे आए उनके बाहर पे सेल बन गई, माइक्रोपाइलर और चैलेंजर। लेकिन बच्चों जो 2 न्यूक्लियस बीच में आते हैं उनके बाहर पे कोई सेल वॉल नहीं बनती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो केवल 6 ही न्यूक्लियस है जिनके बाहर पे सेल वॉल बनती है, ये मैं पॉइंट मेंशन कर देती हूँ। ठीक है, ओनली 6 nucleus are surrounded by cell wall. Only 6 nucleus are surrounded by cell wall. जो बीच में 2 न्यूक्लियस रहते हैं, जो 2 न्यूक्लियस होते हैं एट सेंटर, they don't have any cell wall. They don't have any cell wall. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आउट ऑफ 8 6 न्यूक्लियस के बाहर पे सेल वॉल बनी और 2 के बाहर पे सेल वॉल नहीं बनती है। तो हमने टोटल हम बात करते हैं कि मेगास्पोर मदर सेल से फाइनली जब फीमेल गैमेटोफाइट बना, मेगास्पोर मदर सेल से जब फीमेल गैमेटोफाइट बना, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, एम्ब्रियो सैक बोल रहे हैं, तो उसमें कितने मियोसिस एंड कितने माइटोसिस लगे। बच्चों मियोसिस तो हमेशा एक ही रहेगा, क्योंकि 2n से फाइनली n ही तो बनाना है, n/2 कुछ थोड़ी होता है, 2n से n ही बनाना है, तो मियोसिस तो हमेशा एक ही होगा। और माइटोसिस कितने लगे, 3 माइटोसिस लगे, 3 माइटोसिस लगे। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैसे, फ्री न्यूक्लियर। मेल्स में 1 मियोसिस 2 माइटोसिस, एंड फीमेल्स में 1 मियोसिस एंड 3 माइटोसिस। ऑल राइट, चलिए नोट पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट। देखो यहाँ पर हमने क्या बोला कि ओनली 1 मेगास्पोर, only 1 megaspore is responsible, only 1 megaspore is responsible for formation of typical female gametophyte. बाकी 3 क्या हो गए थे, डिजेनरेट हो गए थे। केवल एक ही क्या बचता है, फंक्शनल बचता है। ठीक है, एक ही फंक्शनल बचता है, और ऐसे डेवलपमेंट को हम बोलते हैं, सच डेवलपमेंट इज नोन एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। सच डेवलपमेंट इज नोन एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, जहाँ पे ओनली 1 मेगास्पोर रिमेन्स फंक्शनल, और बाद में जाके क्या बनाता है, फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है,
चलिए, अब हमने बात की फीमेल गैमेटोफाइट, यानी जो ये एम्ब्रियो सैक बना यहाँ पे, इसकी हमने बात की। दिस इज एम्ब्रियो सैक यानी फीमेल गैमेटोफाइट। इसका हम डिटेल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखिए, ये हमारा एम्ब्रियो सैक, थोड़ा इसको अलग बनाते हैं। ये है हमारा एम्ब्रियो सैक, ठीक है। 3 सेल्स कहाँ थी, ऊपर थी, तो ये मैंने बना दी 3 सेल्स। सेल नंबर 1, 3 सेल है ना, सेल वॉल जो हमने न्यूक्लियस बनाए थे, और ये तीसरी। नीचे भी कैसे थी, 3 थी, 1 2 एंड 3। एनसीईआरटी ने यहाँ पे क्या किया है, इस बार माइक्रोपाइल क्या किया, ऊपर भेज दिया है ना। एनसीईआरटी कभी भी कुछ भी घुमा सकती है। तो ये जो एंड है वो माइक्रोपाइलर एंड है, ये जो एंड है वो चेलाजल एंड है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कौन से एंड पे कौन से न्यूक्लियस मिलते हैं। तो 3 न्यूक्लियस ऊपर है, और 3 कहाँ पे है, नीचे है, और 2 कहाँ पे है, बीच में है। ये तो हुआ अरेंजमेंट, ठीक है। अब देखो इसकी लेबलिंग, ध्यान से समझना। ये जो आपको 3 जो सेल्स नीचे दिख रही हैं, ये जो 3 सेल्स हैं जो चेलाजल एंड पे है, दीज आर नोन एज एंटीपोडल सेल्स। दीज आर नोन एज एंटीपोडल सेल्स। और ये कितनी है, 3, ठीक है। ये जो बेटा 2 बीच में सेंटर पे न्यूक्लियस दिख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस मतलब एक, न्यूक्लियाई मतलब एक से ज़्यादा। और ये कितने हैं, 2। एंड दे आर नॉट सराउंडेड बाय एनी सेल वॉल। दे आर नॉट सराउंडेड बाय सेल वॉल, ठीक है। उसके बाद में ये जो सेल है माइक्रोपाइलर एंड पर, इसको हम बोलते हैं एग सेल। एग, जिसका नंबर क्या है, 1, एंड डेट रिप्रेजेंट्स द फीमेल गैमेट। हम किसका डायग्राम बना रहे हैं बेटा, एम्ब्रियो सैक का डायग्राम बना रहे हैं, है ना। दिस इज एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक का को ही हम क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। और आपको पता है फीमेल गैमेटोफाइट का काम क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट ये सेम है, फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्म्स फीमेल गैमेट। और फीमेल गैमेट किसको बोलते हैं हम, एग को। तो देखो बन गया ना एग, फीमेल गैमेट फॉर्म्स फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्म्स फीमेल गैमेट, यानी क्या बनेगा यहाँ पे, एग बनेगा, ठीक है। उसके बाद में बच्चों ये जो ऊपर वाली 2 सेल्स दिख रही हैं आपको, दीज 2 सेल्स आर नोन एज सिनर्जिड सेल्स। सिनर्जिड सेल्स, इनका नंबर कितना है, 2। और ये जो सिनर्जिड सेल्स हैं, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मिलता है डेट इज नोन एज फिलीफॉर्म एपेरेटस, ठीक है। ये जो दिख रहा है, दिस इज नोन एज फिलीफॉर्म एपेरेटस। दिस इज नोन एज फिलीफॉर्म एपेरेटस। अब बेटा ये फिलीफॉर्म एपेरेटस क्या है, दे आर सम सेल्यूलर थिकनिंग्स। और इसका क्या काम होता है, दे गाइड पॉलन ट्यूब। मेल्स में जब मेल जो पॉलन ग्रेन होगा, जब वो स्टिग्मा पर आएगा, पॉलन ग्रेन क्या होगा, स्टिग्मा पर आएगा जैसे ही, तो वो क्या बनाता है, पॉलन ट्यूब बनाता है। तो पॉलन ट्यूब को बच्चों क्या पता चलेगा कि उसे एंट्री कहाँ पे करनी है फीमेल गैमेटोफाइट में। तो ये फिलीफॉर्म एपेरेटस क्या करते हैं, इस पॉलन ट्यूब को गाइड करते हैं, कैसे कि पॉलन ट्यूब की एंट्री कहाँ से होनी चाहिए, इस माइक्रोपाइलर एंड से होनी चाहिए, ताकि इसको सबसे पास में क्या मिल जाएगा, एग मिल जाएगा, और वहाँ पे वो क्या कर लेगा, फर्टिलाइजेशन कर लेगा, ठीक है। तो वापस अब हम सेल्स का नंबर काउंट करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ सेल्स, देखो सेल्स का नंबर काउंट करते हैं तो पहले एंटीपोडल से काउंट करते हैं, तो 3 हो गई हमारी एंटीपोडल सेल्स, 3 एंटीपोडल सेल्स। ऊपर हम बात करते हैं, एक आ गई हमारी एग सेल, और 2 हमारी आई सिनर्जिड। तो दिखने में तो बच्चों लगता है कि कितनी हुई, 3 4 5 और 1 6 ही हुई बेटा, बट एक सेल भी होती है। ये जो आपको पूरी लार्ज सेल दिख रही है, ये जो पूरी लार्ज सेल दिख रही है, दिस कंप्लीट लार्ज सेल, ये भी काउंट करनी है हमें यहाँ पे। एंड दिस इज 1 लार्ज सेंट्रल सेल,
ठीक है, यहाँ पे मैं मेंशन करती हूँ दिस इज़ लार्ज सेंट्रल सेल, जो कितनी है 1। तो टोटल सेल्स कितनी हो गई 7 सेल्स, राइट। अब न्यूक्लियस काउंट करते हैं, सेम न्यूक्लियस काउंट करते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस देखेंगे, 3 हो गए एंटीपोडल सेल्स में, 2 हो गए सिनर्जिड में, 1 हो गया एग सेल में और 2 आ गए लार्ज सेंट्रल सेल में। तो न्यूक्लियस टोटल कितने हो गए 8 न्यूक्लियस, है ना। सेल 7 है लेकिन 8 न्यूक्लियस कैसे हुए, बिकॉज लार्ज सेंट्रल सेल कंटेन्स 2 पोलर न्यूक्लियाई। दस हमारा जो एम्ब्रियो सैक है बेटा, जो हमारा एम्ब्रियो सैक है तो वो कैसा हुआ, इट इज़ 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड, 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड। इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन बनता है, गलती कहाँ पे होती है, कभी कभी क्या लिख देते हैं वो 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड, तो जल्दी जल्दी हमको 7 और 8 याद रहता है तो हम ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। तो दिस इज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक, दैट इज ऑल्सो नोन एज फीमेल गैमेटोफाइट। तो बच्चों आज के लिए इतना ही करेंगे हम, बाकी डिस्कशन कल जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे डेट विल बी पॉलिनेशन। नेक्स्ट लेक्चर में पॉलिनेशन को डिस्कस किया जाएगा। तो ये जितना भी पोर्शन है आप खुद से भी एनसीईआरटी रीड करो, साथ के साथ इनके क्वेश्चंस भी लगाते रहो। लेक्चर्स को थोड़ा शॉर्ट टाइम के लिए इसीलिए रखा है ताकि प्रॉपर अभी स्टार्टिंग से ही आप लेंगे तो एक दिन में इतना कवर करेंगे तो बहुत इजीली आप लोग कर पाएंगे। फर्स्ट 12th का सिलेबस इतना लेंदी नहीं है, तो डेली बेसिस पर आप इन लेक्चर्स को करते रहिए और अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करें, PYQs करें। ऑल्सो PYQs जो भी होंगे वो सारे के सारे उनकी भी वीडियोस आपको मिलेगी, राइट। तो आज के लिए इतना ही, ओके बाय एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।